हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज स्टार्ट करेंगे हम सिग्नल एंड सिस्टम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। अभी तक के जो दो सब्जेक्ट है वो नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम, दोनों चाहे ईसी ब्रांच हो चाहे आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, पूरा का पूरा पढ़ना है। क्योंकि मुझे बहुत सारे ईसी बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे लिए कुछ बैच होगा क्या। तो आपके लिए कॉमन कोर्स ही रहेगा। पहले मैं सोचा था कि इलेक्ट्रिकल के लिए लॉन्च करूं, बट इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का भी काफी मुझे रिक्वेस्ट आया, तो उसमें मैं एक फोल्डर बना दूंगा इस सेम कोर्स के अंदर। तो कॉमन सब्जेक्ट्स में भी आपको बता दूंगा कि क्योंकि अभी तक के जो दो सब्जेक्ट है उसमें कोई आपको बाइफरकेशन नहीं है कि ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है। दोनों ब्रांच के लिए सब कुछ पढ़ना है जो मैंने बताया है वीडियो में, नेटवर्क थ्योरी और कंट्रोल सिस्टम के। बट आज से मैं जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिकल और ईसी दोनों के लिए आपको बता दूंगा पर्टिकुलरली। और साथ में इसी कोर्स के अंदर एक फोल्डर अपलोड कर देंगे। उस फोल्डर के अंदर सेपरेट फोल्डर क्रिएट करके उसमें ईसी का स्टफ डाल दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां से स्टार्ट करते हैं आज सिग्नल एंड सिस्टम किस तरीके से प्रिपेयर करना है। क्योंकि सिग्नल एंड सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, चीजें भूल जाते हैं, कितनी डेप्थ तक जाना है कितनी डेप्थ तक नहीं जाना है, वो सब चीजें हमें आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो कोर्स है वो आपको जी सेंट्रिक ऐप पे मिलेगा। आपको कुछ भी और क्वेरी हो तो एप्लीकेशन का चैट बॉक्स भी बना है, 6232557474 व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास अवेलेबल है। यहां पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। 3 मंथ का डेडिकेटेड कोर्स आपको गिवन है। और यहां पर कूपन कोड जरूर लगाना, कोल इंडिया 20 कूपन कोड अवेलेबल होगा। जस्ट अप्लाई पे क्लिक कर देना तो प्राइसिंग 1999 से ये हो जाएगा, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही ये है। चलिए आज स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो सिग्नल एंड सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है बेसिकली उस पे आते हैं अपन और वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 सबसे पहले तो जिन फैकल्टी ने पढ़ाया, ब्रिज किशोर सर, ब्रिज किशोर कटारे सर, आईआईटी दिल्ली से है, आईआईटी दिल्ली एलुमनाई है और बहुत बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट को उठाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाते हैं। ठीक है, और अभी मुझे बहुत सारे आपकी तरफ से भी क्वेरीज आ रही है कि सर क्या हम ऑलरेडी कहीं कोचिंग ज्वाइन कर चुके थे, हमें कैसे पढ़ना है, हमारे पास नोट्स है। तो ये वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे कि आपने हो सकता है 3-4 साल पहले कहीं कोचिंग ज्वाइन करी होगी, उसके नोट्स हैं और वो नोट्स कुछ हेल्प कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। डेफिनेटली डियर, आपने जब भी मेहनत करी होगी एक बार, वो मेहनत आज भी आपको काम आ सकती है। तो ये वीडियोस आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्नल एंड सिस्टम में जो पहला है, आप देखोगे तो अंदर जाके देखोगे तो आपको एक 165 का लेक्चर्स का पूरा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसमें जो पहली यूनिट है बेसिक्स ऑपरेशन ऑन सिग्नल, तो यहाँ पे सारे सारे बेसिक ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑपरेशन से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, बेसिक ऑपरेशन से क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिग्नल के बारे में, टाइम रिवर्सल, टाइम शिफ्टिंग, है ना, उसके बाद आपको किस सीक्वेंस में आपको ध्यान में रखना है, रैम सिग्नल, स्टेप सिग्नल, इनके हर एक के अलग अलग तरीके से आपको शिफ्टिंग करते आना चाहिए। तो सर ने आपको बोल सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से भी बताया और साथ में शॉर्टकट भी बताया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्नल्स के ऑपरेशन बहुत एग्जाम्स में आपको आते ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको करिएगा। दूसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, इनके क्लासिफिकेशन मिलेंगे। इंपल्स, रैंप, इनके ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद अपीरियोडिक, पीरियोडिक सिग्नल्स क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रीट में कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ इस यूनिट के अंदर बताया है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स के बारे में आप यहाँ पे इस यूनिट में देखेंगे। यूनिट नंबर 3 की बात आती है तो एनालिसिस ऑफ सिस्टम, जहां पर लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, इन्वर्टेबल, नॉन इन्वर्टेबल, है ना, ये सारी कैटेगरी इसके अंदर डिफाइन करी गई है। ये यूनिट नंबर जो आपका 3 है उसमें 15 वीडियोस है और उसके अंदर प्रॉपर तरीके से कवर किया गया सारा के सारा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल इंडिया में बहुत बार आपसे पूछे हैं नॉन कॉजल बताओ, लीनियर बताओ, नॉन लीनियर है कि नहीं है, कॉजल है, एंटी कॉजल है, नॉन कॉजल है, ये सारी चीजें यहाँ पर। तो आपको करना क्या है, इनके डेप्थ वाले देखिए। ऑपरेशंस में भी आपको मैं बताऊं कि ऑपरेशंस में जैसे ये बेसिक ऑपरेशन वाला यूनिट है तो इसके अंदर भी बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट अपने को उतना नहीं जाना है। आप सीख जाओ कि टाइम शिफ्टिंग में क्या फंडा यूज करते हैं, उसके ऊपर 1 या 2 न्यूमेरिकल कर लो, दैट्स इट। इतना इतना ही अपने को सीखना है। बहुत बहुत डेप्थ वाला कोई क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना, आगे बढ़ जाना। हमने पूरा करवाया है क्योंकि भाई हम नहीं जानते कैमरे के उस पार कौन सा बच्चा सुन रहा होगा। उसे अगर मान लीजिए 2 क्वेश्चन करा देंगे और कई बार फिर डाउट रह गया तो फिर दिक्कत है। तो आप अपने हिसाब से, हम यहां पर आपको एक वेल गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। आपको कॉन्सेप्ट उठाना है, जैसे टाइम रिवर्सल हो गया, टाइम शिफ्टिंग हो गया, अगर दोनों है तो पहले क्या परफॉर्म करना है। तो सर ने नोट पॉइंट बना के भी इसमें लिखवा दिया है कि कैसे करना है।
क्लियर है? तो आपको हर चीज टेक्निक को सीखना है, टेक्निक के बाद आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल करना है, आपको लगेगा हाँ मेरा काम हो गया, बहुत है इतना, ठीक है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर एलटीआई सिस्टम की बात करें तो यहां पर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत बढ़िया तरीके से सर ने बताया है पूरा का पूरा एलटीआई सिस्टम, तो अच्छे से पढ़ना ही है पूरा का पूरा। प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटीआई के कुछ कुछ प्रॉपर्टीज। अगेन मैं बोल रहा हूं आपको क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर सर ने जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस करवाए वो बहुत ईजी वाले कराए हैं ताकि कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हो। वो ईजी और मीडियम तक ही रहना है, आपको हाई लेवल वाले क्वेश्चंस आपको कोल इंडिया के लिए बेसिकली नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो कंटिन्यूअस फोरियर सीरीज, अब देखिए यहां से एलटीआई सिस्टम तक बहुत बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि छोटी छोटे कॉन्सेप्ट बहुत है जो कि एग्जाम में इस तरह कोल इंडिया जैसे एग्जाम्स में काफी रिपीट करते हैं यहां से क्वेश्चंस, और यहां से ही उठा के आपसे पूछे जाएंगे। अब इसके बाद वाली चीजें है ना, इसमें हर एक जैसे फोरियर सीरीज हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, लेप्लास हो गया, लेप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, तो जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, तो इनकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर कोई बहुत अच्छा वाला क्वेश्चंस नहीं आएगा। इसके ऊपर आएगा कि बता फलाना एक फंक्शन दे दिया, उसका लेप्लास बता दो, इसका जेड ट्रांसफॉर्म बता दो, है ना। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइक फोरियर सीरीज की जो प्रॉपर्टीज है, फोरियर ट्रांसफॉर्म के जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज है, स्टैंडर्ड फंक्शंस है, आप उसको प्रूफ नहीं भी आता है आपको कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए अच्छा इसका ये होता है, ई टू द पावर इसका लेप्लास ऐसा होता है, साइन का इस तरीके से होता है, तो लेप्लास हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट 5 से यूनिट 7 है, इसमें आपको कोई इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं करना है, आपको सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड चीजें करना है। आप चाहे तो अपने शॉर्ट नोट में हर एक का कि इस फंक्शन का जेड ट्रांसफॉर्म, स्टैंडर्ड सारे फंक्शंस जो दे रखे उसका जेड ट्रांसफॉर्म, लेप्लास, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, फोरियर सीरीज के बेसिक फंडामेंटल्स, बस। और कुछ भी आपको डेप्थ में यहां से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यूनिट अप टू यूनिट 4 आप थोड़ा सा डेप्थ में जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर छोटी छोटी चीजें यहां से क्वेश्चंस आपसे ठीक पूछ सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें वहां से 2 स्टेप का ही क्वेश्चन, यहाँ डेप्थ के क्वेश्चंस ज्यादा नहीं मिलेंगे, यहां थोड़े मिल सकते हैं, बट उतने डेप्थ के क्वेश्चन अपने को कोल इंडिया के लिए जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज, फार्मूला, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, दैट्स फाइन, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये अभी कॉमन चल रहा है, ईसी और डबल ई सबके लिए मैं बता रहा हूं कॉमन, अभी थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखिए सैंपलिंग क्राइटेरिया सिर्फ जिस नाइक्विस्ट रेट, नाइक्विस्ट इंटरवल, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे इस छोटी छोटी यूनिट से वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है डिस्क्रीट, अब तो ये तो हमारे कंटिन्यूस में चल रहे थे, अब आता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में भी जो स्टैंडर्ड आपके यहां पर ये सारे के सारे, अब देखो डबल ई वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए अब बहुत ज्यादा डिस्क्रीट से क्वेश्चंस उतने फ्रिक्वेंट नहीं आते हैं, या उतने अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का कभी आ गया, बट डिस्क्रीट शुरुआत की जैसे टाइम शिफ्टिंग वगैरह, टाइम रिवर्सल है ना, कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज जो कंटिन्यूस में अपन ने यहाँ प्रॉपर्टीज देखी थी ना, कंटिन्यूस में या बेसिक ऑपरेशंस देखे थे कंटिन्यूस में, वो डिस्क्रीट पे बेसिक ऑपरेशन आना चाहिए। डिस्क्रीट में बेसिक ऑपरेशन आपको आना चाहिए, उतना काम का है, उतना काम का है। तो उसके बाद से डबल ईसी के लिए ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है अब ईसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईसी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डबल ई के लिए सिर्फ ओवरव्यू करना है, हर एक कॉन्सेप्ट का सिर्फ ओवरव्यू करना है और एक आध क्वेश्चन कर लेना, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है इसमें। डीटीएफटी, डीएफटी, एफएफटी, डीटीएफएस, है ना। और यहां तक आप चाहें, देखो ये यहां से अच्छा थोड़ा सा, मतलब ये मान के चलिए कि 3 to 4 क्वेश्चन इसको करना है इसी वाले को, और डबल ई के लिए जस्ट आपको 1 क्वेश्चन इच कॉन्सेप्ट, बस इतना भी सफिशिएंट रहेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि ये, क्योंकि कभी पूछ लिया कि भाई डीटीएफटी क्या होता है, इस वाले फॉलोइंग फंक्शन का डीटीएफटी बता दो, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बेस्ड चीजें आ गई तो हम चुके नहीं। तो इतना आपको सिर्फ टेबल बना के, अच्छा इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, दैट्स इट, एक टेबल बना लेना। किसके लिए, डबल ई के लिए। ईसी के लिए थोड़े से 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े एक्स्ट्रा कर लेना, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें डिजिटल फिल्टर्स, अब ये प्योरली ईसी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको ओवरव्यू करना है, ईसी के लिए भी बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्या करना, आप सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू करना, ग्रुप डिले, फेज डिले क्या होता है, डिजिटल टाइम प्रोसेसिंग क्या होता है, सिर्फ यहां यूनिट 13, 14, 15, 16 सिर्फ ओवरव्यू करना है ईसी स्टूडेंट को, क्लियर है। तो मेरा कंक्लूजन ये रहेगा इस सब्जेक्ट को लेके, 4th यूनिट तक तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि सिर्फ कोल इंडिया के नहीं बाकी जगह पे भी बहुत काम आएगा। और देखिए इंटरेस्टिंग, ये आपने कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा पहले, कभी ना कभी सिग्नल पढ़ा होगा, तो पहली बार तो पढ़ नहीं रही हो, तो 4 यूनिट तक आपको मजा भी बहुत आएगा और आपको चीजें बहुत कुछ आती होगी। उसके बाद से यहां पर आपको क्या करना है, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फार्मूला, एक एक दो न्यूमेरिकल करना है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड सारे फंक्शंस के जेड ट्रांसफॉर्म, लेप्लास आने चाहिए अपने को। उसके बाद अगर बात करें तो यहां से
सैम्पलिंग छोटा सा टॉपिक है, सैम्पलिंग छोटा सा टॉपिक है, एक दो फॉर्मूले स्टैंडर्ड होते हैं वो होने चाहिए। उसके बाद 9, 10th, 11, 12th ये यूनिट में इलेक्ट्रिकल को बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, समझ में आए तो कंटिन्यू करना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 से 12 छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड समझ आए आपके ब्रेन को कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन कर लेते हैं, डिजिटल के डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के आप प्रॉपर्टी कर लेना, टाइम शिफ्टिंग कैसे होता है, टाइम रिवर्सल कैसे होता है ना, वो कर लेना, वो प्रॉपर्टीज कर लेना। बाकी अगर समझ में आए किसी स्टूडेंट को अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ज्यादा फोकस मत करना, यूनिट 8 तक अगर कर लो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। इसी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे आपको काम करने की जरूरत है। उसके बाद 13, 14, 15, 16 यहाँ पे अगेन जो बात यहाँ डबल ई के लिए लागू थी अब ये ईसी के लिए। 13, 14, 15, 16 अगर इस यूनिट में ईसी स्टूडेंट के कुछ लोग ऐसे हैं कि सर बहुत अब हो गया, बस छोड़ भी सकते हो, बट जिसको लगे कि यार ओवरव्यू कर लेते तो कर लेना। क्लियर है, समझ आया? तो आपको लोड नहीं लेना है। लोड किस चीज का लेना है? 7 यूनिट तक बहुत ज्यादा लोड लेके, इवन 8 यूनिट तक है ना, उधर लिखा गया 8 यूनिट सैंपलिंग क्राइटेरिया, 8 यूनिट तक आपको बहुत अच्छे से पता हो, 4th तक बहुत ज्यादा, 5th, 6th, 7th, 8th थोड़ा सा मीडियम लेवल, और उसके बाद सिर्फ स्टैंडर्ड चीजें, क्योंकि हमें कवरेज बढ़ाना है। देखिए कोल इंडिया के साथ या इस तरह के जो एग्जाम्स होते हैं इसमें क्या होता है कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक सब्जेक्ट में जो 40, 50, 60% का एक एरिया कोर एरिया होता है वहां से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो टफर साइड होता है वहां से सिर्फ स्टैंडर्ड चीजें आपसे पूछी जाएंगी, उससे आपको एक्सपेक्ट नहीं, उनको उम्मीद नहीं है कि आप बहुत डेप्थ वाली चीजें करोगे। तो हम कहाँ चूक कर जाते हैं, कभी कभी जो टफ चीजें है ना वो पूरी छोड़ देते हैं। तो मेरा ऐसा कंसर्न है पूरा मत छोड़िए, एक बार निगाह दौड़ा लीजिए, कभी कहीं क्वेश्चन फंस गया और बहुत आसान क्वेश्चन हुआ कि सिर्फ आप एक बार निगाह दौड़ा लेते तो भी आप कर जाते, तो वो चूक नहीं हो। इसलिए बाकी टॉपिक्स को भी अपने को एक बार देख लेना कि भाई डीटीएफटी होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आ गया तो हम चूके नहीं। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में जो 50 से 60% जो कोर सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उसको बहुत अच्छे से करना है, बाकी को छोड़ना नहीं है, ओवरव्यू करना है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा कोर्स जाइए, एंजॉय करिए बढ़िया तरीके से। ब्रिज किशोर सर, कटारे सर ने इतने जबरदस्त तरीके से पढ़ाया, मजा आ जाता है। मैं कभी कभी उनके लेक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं देखता हूँ, बहुत ब्रिलियंट तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल चीजों को नीचे से ऊपर उठाया है। ठीक है, जाइए एंजॉय करिए इस कोर्स को। पहला वीडियो ये देखना, उसके बाद ही सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप एक्सप्लोर करना, सारे के सारे टॉपिक एक्सप्लोर करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।